और आइए आपको समझाते हैं यूक्रेन पे के नक्शे के जरिए कि किस तरह से रूस ने उसकी घेराबंदी कर ली है। 3 तरफ से इस वक्त यूक्रेन घिर गया है और यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हाल क्या है। सबसे पहले देखिए कीव को। ये कीव यूक्रेन की राजधानी यानी कि कब्जे की तैयारी हो रही है यहां पर कीव में, लेकिन अब तक यहां पर रूस की सेना पहुंची नहीं है, बेहद नजदीक है। निकोलेव, आज हमने आपको सबसे पहले निकोलेव की तस्वीरें दिखाई, वहां पर कैसे बमबारी हो रही है यह बताने के लिए काफी है। निकोलेव ये हिस्सा है। इसी के साथ साथ देखिए ये ओदेशा में घेराबंदी बहुत तेज कर दी गई है और ओदेशा वो इलाका है जहां पर सबसे पहले रूस ने हमले शुरू किए थे। इसी के साथ साथ यहां देखिए ये मेलिटोपोल शहर है। यूक्रेन का मेलिटोपोल शहर वो है जहां के मेयर को अगवा कर लिया गया है। यानी कि इन हिस्सों में रूस के सैनिकों का दबदबा किस तरह है, रूस की सेना इन हिस्सों में किस तरह से आगे बढ़ रही है कब्जा करते हुए, यह बताना जरूरी है कि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर 3 तरफ से घेराबंदी हो चुकी है। रूस के सैनिक आगे बढ़ रहे हैं और चाहे वो मेलिटोपोल हो, चाहे वो ओदेसा हो, चाहे वो निकोलेव हो या फिर वो कीव हो, अब धीरे धीरे रूस की सेना इन हिस्सों पर अपने कब्जे को बढ़ाती जा रही है। रूस के सैनिकों का प्रभाव इस इलाकों में इतना ज्यादा है कि इन इलाकों से अब आम नागरिक जो हैं वो यूक्रेन को छोड़कर निकल रहे हैं। यूक्रेन को छोड़कर इस तरफ अगर आप देखेंगे, चाहे वो पोलैंड हो, रोमानिया हो, इन देशों की तरफ ये लोग जा रहे हैं क्योंकि ये समझ गए हैं कि अब यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूस के कब्जे को होने से कोई रोक नहीं सकता है। यूक्रेन ने बेहद संघर्ष किया है। यूक्रेन की सेना जमीन पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपने देखा, ये देखिए ये निकोलेव का हिस्सा है। निकोलेव पर किस तरह से आज बमबारी की गई जिसका यूक्रेन के पास कोई जवाब नहीं था। इसी के साथ साथ ओदेशा की घेराबंदी की गई और ये आज से नहीं हो रही। ओदेशा की घेराबंदी पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। यूक्रेन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। कुछ दिनों तक यूक्रेन ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन इस वक्त अब यूक्रेन के सैनिकों की सांस फूलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे अहम हिस्सा है ये है कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी। अब तक इसे घेरने की कोशिश हो रही है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से कीव से बड़ी संख्या में गाड़ियों का काफिला निकलता हुआ नजर आता है। बहुत बड़ी संख्या में हाईवे पर एक तरह से जाम लगा हुआ है क्योंकि कीव में रहने वाले लोग ये समझ गए हैं कि अब आज नहीं तो कल रूस के सैनिक कीव तक भी पहुंच जाएंगे और कीव पर फिर कब्जा होने से कोई रोक नहीं सकता। और एक बार कीव पर कब्जा हो गया तो रूस इस जंग को करीब करीब जीत जाएगा। एक और बड़ी खबर रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का अब पहरा है। ये वो न्यूक्लियर प्लांट है जिस पर हमले का दावा यूक्रेन की तरफ से कुछ दिनों पहले किया गया था। कहा गया था कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के हमले हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक हो रही है और अगर यहां पर कोई हादसा होता है तो फिर यह पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लेगा। रूस ने कहा था कि वो कोई इस तरह का हमला नहीं कर रहा है। सच्चाई यह है कि अब रूस ने इस पूरे पावर प्लांट पर अपना कब्जा कर लिया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, और अगर यहां पर किसी तरह का हादसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ यूरोप, दुनिया के बाकी देशों तक भी इसका खतरा फैलेगा। यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप में इसका खतरा होगा। और न्यूक्लियर प्लांट में अब टैंकों की तैनाती कर दी गई है और यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से तक यहां से पावर सप्लाई भी पहुंचती है, बिजली की सप्लाई भी होती है। और ऐसे में रूस का यहां पर कब्जा न सिर्फ यूक्रेन की पावर सप्लाई को बाधित करता है बल्कि यूरोप के बड़े हिस्से में पावर की सप्लाई को बाधित कर सकता है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से रूस की सेना न सिर्फ कीव पर कब्जे के लिए बहुत नजदीक पहुंच चुकी है बल्कि रूस के जो टैंक हैं वो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अब कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। 17वां दिन है इस जंग का। यूक्रेन के बड़े हिस्से और बड़े शहर अब रूस के कब्जे में। यूक्रेन में कीव में रूसी सैनिकों का भारी विरोध हो रहा है। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए सड़क पर बुजुर्ग तक उतर आए हैं। यूक्रेन के जो आम नागरिक हैं वो अब रूस का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी किस तरह से टैंकों के सामने आम लोग खड़े हुए नजर आते थे। चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से यूक्रेन के जो बुजुर्ग हैं वो रूस के सैनिकों को रोकने के लिए उतर आए हैं सड़कों पर। ये तस्वीरें देखिए, ये बताती हैं तस्वीरें कि यूक्रेन के आम लोगों का हौसला क्या है, उनका जज्बा क्या है। वो अपने देश को इस तरह से हारते हुए, तबाह होते हुए और बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये यूक्रेन के आम लोग हैं, बुजुर्ग हैं जो रूस के सैनिकों के सामने खड़े हैं। और ये तस्वीरें कोई पहली बार नहीं आ रही। इस तरह की तस्वीरें हमने पहले भी देखी जब रूस के टैंकों के सामने आम नागरिक आकर बैठ जा रहे हैं और वो हटने के लिए तैयार नहीं है।
Видео вообще, блядь, видео. Нет, вы хотите, чтобы, не дай бог, не было никуда. А вы выйдите просто. Вы их толкаете. Все, я уже закрыла, все, да, це Я ще пішов далі їх доказувати, блядь, коли знов, блядь. रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और खास तस्वीर, अहम तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कीव में रूसी सैनिकों का किस तरह से भारी विरोध किया जा रहा है। सैनिकों को रोकने के लिए अब यूक्रेन में आम लोग, खासतौर से जो बुजुर्ग हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि बुजुर्ग भी अब सड़कों पर उतर आए हैं, रूस के सैनिकों का विरोध कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश है ये तस्वीरें कि किस तरह से यूक्रेन के आम लोग अपने देश को हारता हुआ, तबाह होता हुआ, बर्बाद होता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। किसी भी हद तक वो अपने देश को बचाने के लिए जा सकते हैं और रूस के सैनिक जिनके हाथों में बंदूकें हैं, उनके सामने बुजुर्ग आकर खड़े हो जा रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये जज्बा है यूक्रेन के आम लोगों का, ये देशभक्ति है यूक्रेन के आम लोगों की। अपने देश को हारता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, अपने देश के लिए जान गंवाने को तैयार हैं, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीछे हटना इन्हें मंजूर नहीं है। कीव में रूसी सैनिकों का विरोध हो रहा है, आप देख रहे हैं सामने उनके हाथ में बंदूकें हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के आम लोग, वहां के बुजुर्ग हैं जो उनसे डरे बिना उनके सामने खड़े हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। और इन तस्वीरों की दुनिया भर में आज तारीफ हो रही है। यूक्रेन के जज्बे की तारीफ हो रही है, यूक्रेन के आम लोगों के हौसले की तारीफ हो रही है। और इससे पहले भी आपने वो तस्वीरें देखी थी जब रूस के टैंकों के सामने यूक्रेन के आम नागरिक आकर बैठ गए थे, रूस के टैंकों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। देखिए किस तरह से इस हिस्से में जैसे ही रूस के सैनिक दाखिल होते हैं, दो बुजुर्ग इनके सामने आ जाते हैं, इनसे विरोध करते हैं, इनका विरोध करते हैं और आखिरकार इन्हें बाहर निकालने में यहां से कामयाब भी हो जाते हैं। ये बताता है कि यूक्रेन के लोगों का हौसला और जज्बा क्या है। वो रूस के सैनिक चाहे उनके हाथों में बंदूकें ही क्यों ना हो, उनसे डरने के लिए तैयार थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.